नमस्कार, स्वागत है आपका दी वन इंडिया शो में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू हुई हिंसा पर सरकार, प्रशासन आलोचना लगातार झेल रहा है और इन हालातों के बीच आज बंगाली नववर्ष भी मनाया जा रहा है। पोइला बैशाख पर शुभो नोबो बोर्सो कहकर लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामना भी देते हैं। लेकिन ये बधाई आज के दिन कैसी लगेगी जब आप अखबारों से लेकर मीडिया, सोशल मीडिया पर बंगाल में हिंदुओं को शरणार्थियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हुए देख रहे हैं, वहां पर हिंसा की खबरें देख रहे हैं, राजनीतिक बयानों की आग यूपी तक जा पहुंची है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरदोई से कहा कि दंगाइयों का इलाज डंडा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। योगी आदित्यनाथ का यह कहना राजनीतिक हमला तो है ममता बनर्जी पर, वहां की सरकार पर, प्रशासन पर, लेकिन यह बयान इसलिए भी रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि बंगाल में ममता संसद से कानून के पास होते ही ये कहती हैं कि बंगाल में कानून लागू नहीं होगा। और ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय को वहां किस तरह एक तरफा प्रोटेक्ट करती हैं, जो आरोप उन पर हमेशा पक्षपात के लगते भी हैं, इससे किसे इनकार है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां विरोध होता है और प्रदर्शन हिंसक बन जाता है। जबकि यूपी, जहां वक्फ की संपत्तियां बंगाल से भी ज्यादा हैं, मुस्लिम आबादी का दायरा भी बड़ा है, वहां विरोध के स्वर जरूर सुनाई देते हैं, लेकिन हिंसा वहां नहीं होती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वक्फ कानून को कोर्ट में चैलेंज किया गया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिंसा में मारे गए लोगों के लिए 25 लाख मुआवजे की मांग की है। मुर्शिदाबाद मगरबी बंगाल के एहतजाजी जुलूस पर पुलिस की बर्बरियत ने 3 मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली, जिसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है और मगरबी बंगाल की हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो खाती और कसूरवार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और हलाक होने वाले हर फर्द के खानदान को 25-25 लाख रुपया बतौर मुआवजा अदा करे। मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र हरगोबिंद दास और चंदन दास की हत्या करने के मामले में 2 आरोपी पकड़े गए। एक आरोपी बीरभूम से और दूसरा बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा गया। कालू नदाब और दिलदार नदाब इनके नाम है। गृह मंत्रालय को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में बांग्लादेश से घुसपैठ और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का जिक्र है। टीएमसी नेता और पूर्व सांसद दिलीप घोष ने बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगाया और कहा कि हमें इनपुट मिले हैं, हिंसा की घटनाओं के पीछे बड़ी साजिश थी। पूरा बंगाल में उत्तेजना फैलाना, भय का वातावरण बना करके हिंदू को घर में बंद करने की जो साजिश रची थी वो सफल नहीं हुई। मोथाबाड़ी में हो, मुर्शिदाबाद के झाओबना में, जंगीपुर में, हुगली, श्रीरामपुर में, मेदिनीपुर में जगह जगह उत्तेजना और हिंसा का वातावरण बनाया गया कि राम मंदिर, रामनवमी का उत्सव ना बनाए हिंदू, लेकिन हिंदू दुगना ज्यादा शक्ति से उत्सव मनाया, जवाब दिया है। इसलिए जहां जहां हिंदू कम संख्यक है वहां जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना, धमकाना और वहां से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। तो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश है, ये आरोप दिलीप घोष यहां पर लगा रहे हैं और ममता बनर्जी से सपोर्ट करनी है। जबकि सीएम ममता बनर्जी कहती हैं कि विरोध करिए लेकिन कानून अपने हाथों में ना लें। लेकिन यहां से सवाल अब बड़े हैं, क्या 2026 से पहले ही ममता बनर्जी बाजी हारने वाली है? क्या ममता बनर्जी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र को मौका दे दिया है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और फैसले के बाद यूं तो राष्ट्रपति शासन लगाना केंद्र सरकार के लिए कोई बाएं हाथ का खेल नहीं, लेकिन
टीचर भर्ती घोटाला, कोलकाता रेप केस, मुस्लिम तुष्टीकरण, संदेश खाली, रामनवमी उत्सव के दौरान जिस तरह से हालात बिगड़े हैं बीते कुछ सालों में, और अब वक्फ पर जिस तरह से हिंसा हुई है, क्या ये सारे विषय राष्ट्रपति शासन के लिए ममता की राह मुश्किल और केंद्र की राह आसान करते हैं? इस विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। बीजेपी से हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल इस वक्त हैं, आप वेस्ट बंगाल में सेक्रेटरी हैं और साथ ही एडवोकेट भी हैं। अर्का कुमार नाग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हाईकोर्ट कैलकाटा में एडवोकेट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। शाहिद अली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, नेशनल प्रेसिडेंट वक्फ लिबरेशन मूवमेंट, और सीनियर जर्नलिस्ट शिखा मुखर्जी हमारे साथ इस पैनल में है। मैं आप तीनों का स्वागत करती हूँ। कुछ ही देर में नाग साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर आपके साथ करना चाहूंगी शाहिद अली जी। योगी आदित्यनाथ का ये स्टेटमेंट हमने सुनवाया, यूपी के हरदोई से उन्होंने ये कह दिया कि दंगा करने वालों का इलाज डंडा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। शांति पूर्वक प्रदर्शन करें, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन हिंसा के लिए ममता बनर्जी पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों को आगे आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो योगी जी की जो भाषा शैली है ना, वो किसी गुंडे की सी लगती है। तो लगता है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चुना गया है, वो कहता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर, यानी सेकुलरिज्म पे वो एक तरह से उनका अटैक है। उनका जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली सेकुलरिज्म पे अटैक है। जहां तक ये वाली बात है कि साहब दंगाइयों के साथ में सख्ती से निपटा जाए, इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। दंगाइयों के साथ में बिना भेदभाव के सख्ती से निपटा जाए। लेकिन अगर आप भेदभाव करके आप करते हो कि साहब एक वर्ग को आप सिर्फ इल्जाम लगाने के नाम पर उनको बुलडोज कर दीजिए, उनको आप जेलों के अंदर डाल दीजिए, उनको मारिए बुरी तरह से, और दूसरे वर्ग के जो दंगाई है उनको आप मालाएं पहनाइए, हार बनाइए, तो ये तो कोई चीज नहीं है ना। उनकी भाषा शैली सर, लेकिन दंगाई इस वर्ग का या उस वर्ग का कैसे हो सकता है? दंगाई तो दंगाई होगा ना। एग्जैक्टली यही बात है ना। हमने देखा ना उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कि अगर वो एक पर्टिकुलर वर्ग से आता है तो उसको फूल मालाएं बनाई जाती है, धर्म संसद होने दे दी जाती है, जहां पर बिल्कुल पूरी तरह से ये कहा जाता है मुसलमानों को मार दिए, खत्म कर दिए। हमने पूरी और जगहों पर भी ये सारी चीजें देखी है। लेकिन वही दंगाई अगर मुस्लिम वर्ग से आता है तो उसके खिलाफ सख्त तरीन वाले, मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल में आपकी नजर में क्या गलत हुआ? जो कानून में एक्शन नहीं है वो भी लिए जाते हैं। शाहिद जी मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में जहां सीएम ने पहले ही दिन ये कह दिया कि ये कानून यहां लागू नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, जो अल्पसंख्यक हैं उस पर भी हम उनको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है, कानून हम लागू ही नहीं होने दे रहे। जब सीएम ने पहले ही दिन ये कह दिया तो वहां पर विरोध क्यों हो रहा है और किस बात पर वो हिंसक हो गया? यहां किसकी कमी देख रहे हैं आप? आपकी नजर में कोई है लापरवाह, इसके लिए जिम्मेदार है कोई? आपका सवाल ये मुझसे है? जी सर। देखिए, ममता जी ने बिल्कुल साफ कह दिया और सही कह दिया। हम इस बात की उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे स्टेट में लागू नहीं होगा। तो उसके बाद में जब ये प्रदर्शन हो रहे हैं और उनको हिंसक होना हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि वही लोग कर रहे हैं जो कि बीजेपी को या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। एक दूसरे में सब लोग तो घुसे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय उतरा ना सड़क पर प्रोटेस्ट करने के लिए। मुस्लिम समुदायों में भी तो दूसरे लोग घुसे हुए हैं। आई एम रॉन्ग, मुस्लिम समुदाय उतरा ना प्रोटेस्ट के लिए। मुस्लिम समुदाय प्रोटेस्ट करने के लिए उतरा, लेकिन दंगाई वो कहां से आए, कहां से प्रोजेक्ट हुए, कहां से कौन दंगाइयों को लेके आए, ये सोचने की बात है और इस पर गंभीरता से विचार करने की बात है। आपका सवाल देखिए उस जवाब को देता है। ममता सरकार इसके लिए आपकी नजर में जिम्मेदार है या नहीं है? ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, उनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है या नहीं? मेरी नजर में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जिम्मेदार है कि उनको चिन्हित करना चाहिए था। जिन लोगों ने दंगा किया उनकी बाकायदा अतीत में जाना चाहिए कि किन लोगों ने प्रोजेक्ट किया। प्रियंका जी को लेकर आइए। हाँ ठीक है, प्रियंका जी को स्क्रीन पर दिखाइए। हाँ प्रियंका जी, आपने भी सुना होगा पूरा ये स्टेटमेंट जो अभी हमने दिखाया है। योगी आदित्यनाथ हरदोई से सब कह रहे हैं। सवाल ये है, यहाँ पर सवाल ये है, आरोप बीजेपी के ऊपर भी दूसरा पक्ष लगातार लगा रहा है कि आप लोग जानबूझकर सिचुएशन को बॉयल अप कर रहे हैं। मैंने इनकी सारी बात सुनी, अब मैं बताती हूँ। नजरों का फेर देखिए, इन्होंने योगी जी के लिए कहा कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा है, कोई इस तरह की भाषा में बात करता है मुख्यमंत्री? तो मुझे आप बताइए, मेरे ख्याल से अधिवक्ता भी हैं। अगर अधिवक्ता है तो ये बिल्कुल जानते होंगे कि अगर कोई एक्ट पास होता है और लोकसभा से होता है जिसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, राज्यसभा से होता है, तो पूर्ण बहुमत से वो एक्ट पास हुआ है।
और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है उसकी अभी तक इस तरह से जो है वो कहीं पे भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या कहीं पे भी हो, अभी तक इनवैलिड प्रूव नहीं हुआ। तो फिर एक मुख्यमंत्री जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठी हुई है, पहले तो उसने कैसे कहा कि मैं इसको यहाँ लागू नहीं होने दूंगी? ये अधिवक्ता है, पूछिएगा जरूर उनसे। दूसरी बात ये कहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि उन्होंने कहा दंगाई, उन्होंने नहीं कहा कि अलग वर्ग से आया हुआ, इस वर्ग से आया हुआ। उन्होंने कहा लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, डंडे से ही उनका इलाज होता है। बिल्कुल सही कहा, उसमें कोई भी गलत नहीं है। अब ममता बनर्जी के आप एक एक करके जो है इसके ऊपर टिप्पणियां देखिए। ईद के दिन ममता बनर्जी जाकर के उकसाती है मुसलमानों को, उसी मंच से, ईद के मंच से वो कहती है कि आप लोग उतरिए, प्रोटेस्ट करिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कहती हूँ कोई भी देश में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जब आपने देखा कि एक प्रोटेस्ट दंगे का रूप ले रही है या आग लग रही है या अड़चनी फैल रही है, आपको वही रुकवाना चाहिए था। यानी आपकी पुलिस इस काबिल ही नहीं कि एक वर्ग के लोगों को रोक सके। फिर ये कहती है अरे इसमें तो बीजेपी का हाथ है, अरे ये तो बाहर से लोग लाके बीजेपी ने कर दिया। तो आपकी इंटेलिजेंस और पुलिस क्या कर रही थी? मतलब एक तरफ आप कहती है कि बीजेपी का कुछ नहीं है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, वही इतने बड़े बड़े दंगे आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने करवाए? नहीं, आपके मंत्रियों ने उकसा करके कराए। इनके मंत्री जो है वो कहते हैं कि रिदिकुल्ला चौधरी कि इस तरह से रास्तों में आ जाओ, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से अड़चनी वो फैला रहे थे उसके बाद कहते हैं मुख्यमंत्री का फोन आया था, वो बहुत खुश हैं, वे बहुत खुश है कि हम किस तरह से यहाँ जो है इकट्ठा हो गए हैं। वही बार बार कहते हैं कि हम कलकत्ता का चक्का जाम कर देंगे, कुछ चलने नहीं देंगे, नष्टो नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, मुर्शिदाबाद में हिंदू नहीं रहने देंगे। इनके दूसरे मंत्री बॉबी हकीम वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे क्या हुआ, मुर्शिदाबाद से मालदा ही तो गए हैं लोग, कोई बंगाल थोड़ी ना छूट गया उनसे। ठीक है, हाँ अर्का जी आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? तो जरा जवाब दीजिए। देखिए आप लोग बीजेपी पर ये तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बीएसएफ के साथ मिलकर कर रही है, ये यहाँ पर इनके साथ मिलकर सिचुएशन को खराब करने दे रहे हैं, सब तरह के आरोप हैं। लेकिन ये सवाल तो बनता ही है ना कि आरोप अपनी जगह है, लेकिन ये मौका किसने दिया? ये मौका कौन दे रहा है? राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक पार्टी तो राजनीति करेगी ना, लेकिन मौका कौन दे रहा है? सरकार ने मौका नहीं दिया क्या? प्रशासन ने मौका नहीं दिया? इनफैक्ट आज मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट कोट करूंगी। कल हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी थे, उनसे हमने सवाल पूछा कि कहां पर आपको लूप होल्स दिखाई देते हैं। उनका बड़ा क्लियर कट ये कहना था कि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम, जो किसी जगह पहुंचने का, किसी पुलिस वैन का रिस्पॉन्स टाइम जो 5 मिनट होना चाहिए, अगर वो 3 घंटे होगा तो यहां से पता चलता है कि कमी कहां छूट रही है, लापरवाही कहां है। देखिए, आप जब ये घटना घटी उसके बाद बंगाल सरकार के निर्देश पर सब वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंच चुके थे, और अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी सीनियर ऑफिसर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक पर है, आपको नहीं दिखेगा कि वो घटना स्थल पर पहुंच जाता है और रहता है वहां पर till the matters are under control. More than 200 arrests have already taken place. There are senior most officers who are posted. Even BSF was called on for the assistance. अगर आप जो दूसरी जो बात है वो बात पर नजर रखेंगे तो बीजेपी कह रहा है कि बांग्लादेश से आतंकी घुसकर ये दंगा कर रहा है मुर्शिदाबाद के एरिया में। तो मेरा एक साफ क्वेश्चन है कि भारत का बॉर्डर इतना नाजुक कैसे बन गया कि बांग्लादेश के लोग जब भी चाह रहे हैं वो अंदर आ जा रहा है और जब भी चाह रहे हैं बाहर निकल जा रहे हैं। तो क्या बीएसएफ और बांग्लादेशी की दंगाइयों के साथ कोई संबंध है, या भारतीय जनता पार्टी के जो सब नेता इस डिपार्टमेंट के सर पर बैठे हैं उनके साथ दंगाइयों का कोई पर्सनल रिलेशन है कि दंगाई जब भी उनको लग रहा है एक ऐसी सरकार, ऐसी राज्य में उन लोग घुस पा रहे हैं जो राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है? ये बहुत ताज्जुब की बात है। ठीक है, भारत इस पर मैं प्रियंका जी से जवाब लूंगी। प्रोटेक्शन पर बड़ा आपके इस सवाल पर मैं प्रियंका जी से जवाब लूंगी, लेकिन शिखा जी पहले मैं आपका भी एक रिएक्शन चाहती हूं। मैम, आप किस तरफ एक सिचुएशन जाते हुए देख रहे हैं? राज्य और केंद्र को एक बेसिक समन्वय के साथ काम करना चाहिए, ये देश का संघीय ढांचा भी कहता है, लेकिन यहाँ हालात ये है कि अगर एक राज्य में हिंसा होती है तो दूसरा पक्ष ये आरोप लगा देता है कि बॉर्डर से जो घुसपैठ हो रही है उसे खुद सरकार करा रही है। मतलब इस बात को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से देखा जाए? प्लीज लेट मी, आप मुझसे सवाल कर रही हैं, मुझे जवाब गवर्नमेंट के साथ बिना शिखा जी, एक सेकंड, शिखा जी से ये सवाल। हाँ यस मैम प्लीज। हाँ, क्योंकि आपने बहुत कुछ सवाल किया और बाकी लोग बहुत कुछ बोल गए, तो मुझे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दीजिएगा कि मैं सवाल का जवाब दूं।
पहली बात तो ये है कि दंगा जो मेरा मानना है, और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जब प्राइवेटली बात करते हैं तो ये भी कहते हैं, पब्लिकली भी कहते हैं कि दंगा कभी वैसे स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है। दंगा को इंस्टिगेट करके, उसको ऑर्गेनाइज करके, उसको इट हैपन्स, नंबर 1। तो अगर मुर्शिदाबाद में क्यों फिर पहले तो रामनवमी हो गई, उसके बाद ये हनुमान जयंती हो गई, उसके पहले तो दुर्गा पूजा थी, दंगा तो हुई नहीं। टेंशन्स थी, कॉन्फ्रंटेशंस हुई, लेकिन दंगा में लोग मारे नहीं गए। 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुर्शिदाबाद, खास तौर पे मुर्शिदाबाद में ऐसा क्या परिस्थिति था कि वक्फ बिल के प्रतिवाद में जो और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए, वहाँ दंगा हो गया। सो देयर इज समथिंग एल्स हैपनिंग देयर। मेरा मानना है देयर इज समथिंग एल्स हैपनिंग देयर। वहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुर्शिदाबाद कौन सी जगह है? एक, मुर्शिदाबाद बॉर्डर एरिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। जो रेटोरिक आ रही है वो है मुस्लिम मेजॉरिटी वर्सेस हिंदू माइनॉरिटी, यानी कि हिंदू खतरे में है, नंबर 1। नंबर 2, ये माइग्रेंट एंड टेररिज्म बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होके आ रहा है। ये तो जब से बांग्लादेश में पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। जब से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, तब से ये जो नैरेटिव है उसका जो इंटेंसिटी वो बढ़ता रहा। देयरफॉर मुर्शिदाबाद इज अ सिलेक्टेड एरिया जहाँ पे देयर इज ऑल्सो, मुर्शिदाबाद का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है, बहुत सिग्निफिकेंट है मुर्शिदाबाद। क्यों? एक तो मुस्लिम मेजॉरिटी जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है, दूसरा बॉर्डर, तीसरा है इसकी हिस्ट्री। ये है सल्तनत और दीवानी ऑफ बंगाल का केंद्र था। यहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों को हरा कर बैटल ऑफ प्लासी में दे टुक ओवर द दीवानी ऑफ बंगाल। सो इट इज memory, in terms of memory, it is politically very significant. It is very important. It is very important. Why? Because आप समझ लीजिए कि 2 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मालदा है और उत्तर दिनाजपुर है, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। Other districts in West Bengal, 9 districts there are in West Bengal, जो बॉर्डर एरिया है। और ऐसा भी है कि Muslim pockets, very large Muslim concentrations of Muslim population, 9 and more districts में है वेस्ट बंगाल में। तो मुर्शिदाबाद क्यों? सवाल तो ये बनता है कि मुर्शिदाबाद में क्यों? ओके, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तो 9 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 3 मुस्लिम मेजॉरिटी, मुर्शिदाबाद, मालदा एंड उत्तर दिनाजपुर। हुआ नहीं। ठीक है, प्रोवोकेशन क्यों? मैम आपका एनालिसिस क्या है मैम? आपका ओपिनियन क्या है? व्हाई मुर्शिदाबाद देन? So I think that Waqf is a trigger. Waqf is a trigger in Murshidabad. क्यों? Because Muslim Waqf properties in Murshidabad are in a there is a large amount of property under Waqf in Murshidabad. But if it was, मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ क्योंकि ये मुझे Please go ahead. तो उत्तर प्रदेश में भी है, यहाँ से ज्यादा है। But let me tell you something else. अगर आप इसका वैल्यू देखें, मॉनेटरी वैल्यू देखें जो प्रॉपर्टीज मुर्शिदाबाद में हैं, और अगर आप कलकत्ता के साथ कंपेयर करें तो कलकत्ता में तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं वक्फ, जो वेरी हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज है, इतनी हाई वैल्यू कि उसका अभी हिसाब नहीं लगाया जा सकता। लाइक टॉलीगंज आपने कहा मैम, आपने कहा कि वक्फ ट्रिगर है। शिखा जी, शिखा मैम, एक सेकंड, आपने कहा वक्फ ट्रिगर है, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। बहुत सिंपल सी सवाल है। प्रॉपर्टी इज, जहां पे प्रॉपर्टी है वहां वेस्टेड इंटरेस्ट है, जहां वेस्टेड इंटरेस्ट है वहां पे देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्रंटेशन, डिस्प्यूट तो है ही।
तो ये डिस्प्यूट है ये मैम, तो लेकिन trigger- हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता ना। सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। एंड अल्टीमेटली कोर्ट में चैलेंज किया गया है मैटर को। Family violence within the family over property dispute happens in this country. Are we innocent about that? No, you're not. सॉरी मैम, मैं नहीं समझ पा रही इस बात को। फैमिली में हिंसा हो जाने को राज्य में हिंसा के लेवल से कंपैरिजन, ये कंपैरिजन मैं नहीं समझ पा रही हूँ। वो जो लड़ाई झगड़े होते हैं उस बात को आप इससे कंपेयर करें, मुझे लगता है ये थोड़ा संकीर्ण मामला हो गया है यहाँ पर। लेकिन हाँ, वक़्फ़ की आड़ में, वक़्फ़ की आड़ लेकर के ये दंगे फैलाने की कोशिश है। ये प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं, ये कोई भाई भाई की लड़ाई नहीं। ये मुसलमानों ने हिंदुओं का एक्सोडस करने के लिए लड़ाई की है। आप मुझे बताइए ना, ये जो अगर प्रॉपर्टी की लड़ाई होती तो फिर इसमें मुस्लिम भी घायल होते दंगे में, उनके भी घर जलते, उनकी भी दुकानें जलती। एक ऐसा मुसलमान नहीं है जिसका घर या दंगे में दुकान जली हो। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को भगाया गया वहां से। वन बाय एक एक करके बात करेंगे। प्लीज एक एक करके बोल रही थी मैं उनको बोली चुप रहने के लिए। एक एक करके देखिए, नहीं मुसलमानों की नहीं है, बिल्कुल झूठ मत बोलिए। देखिए, इसको लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पिटीशन किया है मैंने, क्योंकि पूरी लिस्ट है मेरे पास। ठीक है प्रियंका जी, आप कंप्लीट करिए। शिखा जी, मैं आपसे फिर रिस्पॉन्स दूंगी मैम। एक एक करके बात करते हैं। ओके, वन बाय वन प्लीज। एक सेकंड प्लीज, मेरी सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, वन बाय वन, ताकि सबकी बात कंप्लीटली जा सके। प्रियंका जी, आप कंप्लीट करिए, मैं फिर शिखा जी आपको पूरा टाइम दूंगी इस पर जवाब देने का। हाँ प्रियंका जी, कंप्लीट करिए। देखिए, आपकी आवाज दबाने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज जितनी चलती है बंगाल में बीजेपी उतनी भागती है। आपकी आवाज सुन के ही बंगाल के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। आपकी आवाज की मजबूती से तो इसीलिए वो सारी चीजें कोर्ट में जा रही है, जिससे साफ पता चल जाएगा कि किस किस के घर चली है। उतना बीजेपी हारेगा। उनके आधार कार्ड वाइज उनके धर्म का पता अपने आप ही चल जाएगा। तो ये हुई दूसरी। आरकोन आपको अपनी पार्टी की लाइन तक नहीं मालूम। ये कहते हैं बीजेपी कह रही है बांग्लादेश। अरे नहीं, आपके पार्टी के स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष ने कहा है, पहले तो जिस पार्टी के लिए बैठते हैं उसकी लाइन पता करके आया करिए। कुणाल घोष ने कहा कि बांग्लादेश से लोग आए थे। कुणाल घोष ने कहा, प्रेसिडेंट नहीं मिल रहा है। ये कहते हैं कि बांग्लादेश से कुछ लोग आए थे गांव में रह करके। कई दिनों तक उन्होंने गांव के मुसलमानों को भड़काया और उसके बाद ये अर्जनी फैल गई। अगर जब वो आए थे और गांव के लोगों को भड़का रहा था तो इंटेलिजेंस, स्टेट गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस और पुलिस क्या कर रही थी? जब गांव के गांव को भड़काया जा रहा था, 14 साल 15 साल के बच्चों को आतंक करने के लिए उत्साहित किया जा रहा था, तब इनकी पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ठीक है, इन्होंने जो है शाहिद अली जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। शाहिद अली जी, देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शंस तो अब इस घटना पर दिखाई देंगे, इससे इनकार नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जब कोर्ट में ऑलरेडी इस मामले को चैलेंज कर रहा है सर, तो इसीलिए सवाल उठता है कि वक्फ के लिए अब जो ये विरोध के स्वर प्रदर्शन में हिंसक होते हुए दिखाई दे रहे हैं सर, इसके बारे में आप भी समझ रहे होंगे कि ये स्थिति अच्छी दिशा में नहीं जा रही है। मीनाक्षी जी, शिखा जी का एक सवाल था कि साहब कौन से प्रोविजन में स्टेट ये कह सकता है कि हम सेंट्रल के पास किए हुए एक्ट को नहीं मानेंगे। तो मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, आर्टिकल 254 क्लॉज 2 पढ़ लें जाकर। प्रियंका जी का सवाल था, वो शिखा जी का नहीं था। स्टेट को एम्पावर करता है कि वो सेंट्रल के किसी कानून को ना माने और अपनी स्टेट असेंबली से लेजिस्लेशन पास करवा ले, हम नहीं मानेंगे। और इस तरह के बहुत सारे कानून हिंदुस्तान के अंदर हैं जो सेंट्रल एक्ट कंकरेंट लिस्ट में होने के बावजूद भी नहीं माने जाते हैं, स्टेट नहीं मानते। अब मैं आपकी दूसरी बात पर आ जाता हूं सर। एक पॉइंट मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ, शायद जी, एक पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, बात यहाँ पर ये नहीं है कि संविधान ये इजाजत दे रहा है कि ये ऐसे हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। बात ये है कि अगर सेंटर से एक कानून बन रहा है, और ये मैं सिर्फ वक्फ की बात नहीं कर रही हूँ, अगर सेंटर कोई योजनाएं लागू कर रही हैं और राजनीतिक विरोध के आधार पर जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं वो उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान योजना हो गई, इस पर सवाल होना चाहिए सर। संघीय ढांचे में जो समन्वयता होनी चाहिए उसमें इस विषय पर सवाल उठता है। जी, आप कंप्लीट करिए शायद। के अंदर जाना नहीं चाहिए। अगर आपको इस बात का अंदाजा है कि हमारा देश फेडरल सिस्टम है, स्टेट, सेंट्रल और कंकरेंट, 3 लिस्ट चलती है हमारे यहाँ पर। सेंट्रल स्टेट के मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकता और स्टेट सेंट्रल के मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकता। कुछ मैटर्स है कंकरेंट लिस्ट है, दोनों के पास आते हैं, वो दोनों एक दूसरे की माने ना माने। इस संविधान के इस संरचना को पहचानिए प्लीज। आप लोग ये मत फैलाइए वन नेशन
वन इलेक्शन। नहीं शाहिद जी, आप मेरी बात को गलत सेंस में ले रहे हैं सर। देखिए, मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली आपको बता रही हूँ सर, मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली आपको कह रही हूँ, देश के संघीय ढांचे को सर, एक सेकंड सर सुन लीजिए ना, आपने बोला सर, मैं उसी को करेक्ट कर रही हूँ सर। एक सेकंड, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी बोलने का। देखिए, देश के संघीय ढांचे की जो आप बात कर रहे हैं ना, इस देश के बच्चे को स्कूल में 4वीं 5वीं कक्षा से देश का संघीय ढांचा पढ़ाया जाता है, नागरिक शास्त्र की किताब में, उतनी जानकारी सबको है। यहां पर सर बात यह हो रही है कि आज की तारीख में जो राजनीतिक विचारधाराओं में जो प्रतिद्वंदिता आ गई है, जो द्वेष आ गया है, जो ईर्ष्या आ गई है ना, मैं उसकी बात कर रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर अगर एक बेनिफिशियरी स्कीम लागू करता है, लेकिन स्टेट में अगर ममता बनर्जी को पसंद नहीं आती है, ठीक है, किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, उन्हें पसंद नहीं आती है सर, उन फैसलों की बात हो रही है। अब अगर प्रधानमंत्री कहीं पर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर कहीं पर जा रहे हैं और वहां पर चीफ मिनिस्टर इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी विचारधारा उनसे मैच नहीं करती, सर इन बातों की बात हो रही है, इनकी बात कर रही हूं मैं। इसको आप नैतिकता और संविधान की खूबसूरती के दायरे में भी देख सकते हैं, और अगर आपको यही देखना है कि संविधान का संघीय ढांचा इस पर लागू करना है तो आप उस नजरिए से भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बेहतर पिक्चर शायद ये होगी कि अगर आपको राज्य में चुना गया है, दूसरे पार्टी को केंद्र में चुना गया है, तो एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है सर। मैं इस आधार पर बात कर रही थी, अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अब आपका सवाल मेरे ख्याल में मेरे जवाब से लंबा था। मेरा सवाल नहीं था सर, मेरा सवाल नहीं था, आपने गलत पॉइंट उठाया था, मैं उसका जवाब आप ये कहना चाहते हैं कि जो सेंट्रल जो भी कुछ कर देगा वो बिल्कुल दूध का धुला होगा, वो गॉस्पेल ट्रूथ होगा, वो बिल्कुल तमाम लोगों के लिए अच्छा होगा। अभी आपने अपनी सवाल में दूसरी बात कही कि जो सरकार, शिखा जी, जो सरकार स्टेट ने चुनी है वो स्टेट के मुताबिक चलेगी, स्टेट की बिल के मुताबिक चलेगी। स्टेट को लगता है कि उसके स्टेट की बिल ये है कि सेंट्रल ने जो कानून बनाया गलत बनाया है, तो उन्होंने अपनी ये बात कही, इसीलिए तो फेडरल सिस्टम में चैलेंज करेंगे अंडर आर्टिकल 32। आप यहाँ पर जो बता रहे हैं, सुनिए शायद अली साहब सुनिए, आप जो यहाँ बता रहे हैं उसको पूरा बताइए, प्रियंका जी बोल रही है, शिखा जी नहीं बोल रही है, प्रियंका जी बोल रही है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट पूरा बताइए कि अगर आपका स्टेट में वो बिल वो लेकर के भी जाते हैं तो गवर्नर का असेंट चाहिए होता है, उसका प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है। इस तरह से आप किसी एक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए ना अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, कंप्लीट करिए। अच्छा ठीक है, शाहिद जी कंप्लीट करिए अपनी बात। एक सेकंड, वन बाय वन। हाँ शाहिद जी कंप्लीट करिए अपनी बात। और क्यों आप ठीक है, प्रियंका जी प्लीज एक सेकंड, हाँ उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ शाहिद जी कंप्लीट करिए। फेडरल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, स्टेट अपने डिसीजंस ले सकता है, लेता है, अपने स्टेट की पॉपुलेशन ही पब्लिक है उसके मुताबिक वो लेता है। कोई भी सेंट्रल में जो भी कानून बनने जरूरी नहीं कि हर स्टेट के लिए सही हो। दूसरी चीज जो आपका है हिंसा की बात और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग की बात, मैंने ही पिटीशन फाइल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कल मेरी पिटीशन भी लिस्ट हो रही है। मैं कोई दंगा करने नहीं जा रहा, मैं प्रोटेस्ट करने में नहीं जा रहा, लेकिन जितने भी हमारे देश के अंदर 130 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं, सबका अपना अलग अलग हिसाब किताब है कि वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह नहीं देखते। ये हिंसा मेरा मानना है प्रायोजित है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, इन्हीं के लोगों के द्वारा है जो प्रोटेस्ट में वहां पे उन लोगों को घुसाया। प्रोटेस्ट होना नहीं चाहिए था वहां बंगाल के अंदर, और तो वहां की सीएम ने कह दिया, वहां की सीएम ने कह दिया हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे, तो वहां के लोगों को हिंदुओं के घर जलाए वो बहुत दूध के धुले हैं। प्रोटेस्ट हो रहा है। शाहिद जी लेकिन आप लगभग वही बात कर रहे हैं सर, आप लगभग वही बात कर रहे हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, टीएमसी के नेता भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट्स थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर इनपुट थे तो आप काम क्यों नहीं कर पाए सर, यही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ। अगर इनपुट थे, आपके पास पुलिस है, एजेंसी है, राज्य का सिस्टम है, वहां पर एक्शन क्यों नहीं हो पाया, इसी को लेकर सवाल उठ रहा है। ठीक है नाग साहब आप जवाब दीजिए इस पर। बंगाल में राष्ट्रपति शासन, बीजेपी के नेता तो डिमांड कर रहे हैं कि ममता सरकार नहीं चला पाएंगी, अब जो है राष्ट्रपति शासन वहां लागू किया जाए। आपको ये पॉलिटिकल परिस्थितियां किस तरफ जाती हुई दिख रही हैं? देखिए 2014 से ये क्या बोलते हैं सपने देखते आ रहे हैं बीजेपी, ये कोई फायदा नहीं होगा। इट विल बी लीगली अनसस्टेनेबल। अगर बीजेपी के राज्य बीजेपी को लगता है कि केंद्र सरकार प्रेसिडेंट्स रूल इशू करेगी, लागू करेगी, तो दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो फेथ इन द स्टेट बीजेपी's रोल। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो फेथ in the state BJP leadership. The RSS has no confidence on the leader of opposition. So ये जो कह रहे हैं because the लेकिन point अगर is कोलकाता हाईकोर्ट ये कह रहा है कि हम ये सब कुछ आंखें मूंद कर नहीं देख सकते, तो क्या कोलकाता हाईकोर्ट को भी आप बीजेपी के इशारे पर स्टेटमेंट देने वाला मान रहे हैं? मणिपुर में भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने,
तो ये आंखें मूंदने के साथ प्रेसिडेंट्स रूल का कोई आप रिलेशन मानकर नहीं चल रहे है। हैं कि बंगाल की हालत मणिपुर जितनी खराब हो गई है, ये आप मानकर चल रहे हैं? नहीं, मैं क्योंकि वही अगर ये आप बताने मानकर की चल रहे हैं कोशिश तो ये कर बड़ी रहा बात है। हूं कि आज के दिन अगर आप वो ऑर्डर का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगी, सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, तो एट द एंड ऑफ द डे ये बात कह दी गई थी कोर्ट से कि स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोसीडिंग्स कर रही है वो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेगी और ठीक इसके है। ऊपर रिपोर्ट देगी। ठीक है प्रियंका जी, देखिए राज्य में जो परिस्थितियां चल रही हैं और जिस तरह की अग्रेसिव पॉलिटिक्स इस वक्त बीजेपी कर रही है वो तो स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगना, उसको लेकर जो ये जमीन तैयार हो नहीं रही है, ये क्या- देशद्रोह है। एक सेकंड सर, ये स्वाभाविक नहीं बिल्कुल है। आप सही कह रहे ये हैं बंगाल कि, के बीजेपी जो कर रहे हैं वो ये देशद्रोह चीजें कर जो रहे है, हैं, मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह कर देशद्रोह रहे हैं। जैसे शब्दों को इतने हल्के तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए सर। हाँ, ठीक है। हाँ, तो आप हाँ, प्रियंका जी, राष्ट्रपति शासन लगता है तो बीजेपी को सूट करता है। राष्ट्रपति 2026 शासन लगना चाहिए या सर, नहीं लगना अर्का जी, चाहिए, मैं प्लीज। देखिए बिल्कुल कहती हूँ प्रियंका कि जी, सूट कॉन्स्टिट्यूशन करता है के ना हिसाब से बीजेपी को? इंसान को चलना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसको मान करके ही हम जो है केंद्र में सरकार चला रहे हैं। अगर परिस्थितियां ऐसी हो गई कि चीजें हाथों के बाहर चली जाएं, कंट्रोल के बाहर चली जाएं, तो वो कोर्ट भी देखेगा, दिल्ली भी देखेगी और उस पर जो जब निर्णय लेने की दरकार पड़ेगी, आवश्यकता होगी, उस हिसाब से लिया जाएगा। मगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं चाहता, इसी तरह से केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन सरकार तो को नहीं जो चाहता इलेक्शन जीत प्रियंका जी, करके आई है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन हटा तो करके नहीं उसका चाहता, कंट्रोल लिया लेकिन जाए। ऐसे ऐसा इनपुट्स तो बिल्कुल भी हमारे नहीं पास है। भी हैं प्रियंका जी। कॉन्स्टिट्यूशन इसका तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यही है एक कि सेकंड, सेंट्रल अर्का जी गवर्नमेंट प्लीज, नहीं मैं सपोर्ट मुझे फिर कर रहा मजबूरन सर है। आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी, प्लीज किसी के बीच में मत बोलिए सर। मैं जब आपके पास आऊंगी आप उस समय मैं अपना कहिए सर, ईयरफोन हटा देती हूँ जितनी बार क्योंकि बात चिल्लाते नहीं हो हैं, पाती तो ना फिर सर। मैं मैं आपकी जितने बात सवाल नहीं सुन पूछती हूँ पाती। आप उनको उस समय पूरा आपकी आवाज के नीचे वो डाई डाउन हो जाता है। प्लीज वन बाय वन सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। प्रियंका जी, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास भी है सर मैम ऐसे इनपुट्स तो कि बीजेपी के कई स्थानीय नेता चाहते हैं राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो बेहतर होगा, 2026 की चुनावी लड़ाई थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी। देखिए, मैं एज अ स्पोक्स पर्सन आपको यही कहना चाहती हूँ कि फिर मैं आपको कहती हूँ कि जो चीज संविधान से हट करके है, वैसे किसी भी चीज पर जो है हम विश्वास नहीं करते। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई सरकार जो है बहुमत से आई है तो वो सरकार चलाए, लेकिन इसकी आवश्यकता तभी पड़ेगी जब वो सरकार इसे चलाने में असमर्थ रहेगी। असमर्थता की जितने ये लोग पहाड़ बनाते जाएंगे उतना जो लेकिन है वो प्रियंका जी, रास्ता आपके प्रेसिडेंट सभी की तरफ नेता तो बनेगा। बंगाल से यही तो बात ये कर तो रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाओ, ममता बनर्जी फेल हो गई हैं, वो बांग्लादेश बना देंगी बंगाल को। मैं यही तो कह रही हूँ कि अब जैसे यही वाक्य को आप पकड़ लीजिए, फेल हुई ममता बनर्जी। पोस्टफुल वायलेंस का वाक्य पकड़ लीजिए, फेल हुई ममता बनर्जी। संदेश खाली का वाक्य पकड़ लीजिए, फेल हुई ममता बनर्जी। तो ऐसे तो बहुत सारे, अभी तो स्कैम्स का मैंने नाम भी नहीं लिया। ठीक तो है, अगर शायद सरकार जी, इसी तरह से चलती आई तो हटेगी, मट्टी आपको में क्या लगता है मिलेगी। बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ आगे बढ़ रहा है क्या सर? आर्टिकल 356 लीगल अगर हम मामलों की लोग पढ़ जानकार तो सर लेंगे, आप भी है। 356 का प्रयोग कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता वही है, तो व्हाट बता इज रहा योर हूँ। टेक सर? आर्टिकल 356 का अगर प्रयोग करना चाहिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक कम से कम 500 बार हो गया होता, पिछले 5 साल के अंदर। इतने बुरे हालात वहां के हैं। और बंगाल में आप एक झगड़ा, एक दंगा वहां पर हुआ, दंगा नहीं होना चाहिए था, मैं मानता हूँ, लेकिन आप उस पर फौरन बीजेपी वाले करें वहां लगा दिए साहब। बड़ा आसान है ना सब कुछ, पूरा देश तो गुलाम बनाने की तरफ ले ही लिया है कि हाँ साहब सब कुछ हमारा ही हो गया। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली उस मानसिकता को दिखाती हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं। अभी 2 गवर्नर के लिए कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर साहब क्या कर रहे हो आप, ठीक है, सब कुछ आर्टिकल का हो गया। 200 का सीधा आप उल्लंघन कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के लिए 3, 4, 5 मरतबा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जुडिशियल हस्तक्षेप मत करिए, ये बुलडोजर कानून के खिलाफ और तमाम कानून के खिलाफ इस तरह की चीजें वहां पर चीजें हो रही हैं। तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर जो कंप्लीटली फेल्ड है उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। बंगाल के अंदर जो राष्ट्रपति शासन की जो बात भी कर रहे हैं वहां तो लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ सर, वहां तो कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन वहां तो हिंसा नहीं हुई ना सर। यूपी देखिए, कोई वहां हिंसा पर नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से खत्म है। डंडा आप किया देखिए ना, है बेटा उठाइए, दंगाई को। नहीं आप तो फिर बेटा सर उठाइए, वहां भी तो डंडे मुस्लिम से समुदाय बेटा सड़क पे देखिए निकल ना सकता था, वहां पर। प्रोटेस्ट कर सकता था, आप लेकिन जब वहां एक तो तरफा हिंसा नहीं हुई, वहां आप पर तो एक कुछ तरफा कानून जब व्यवस्था नहीं कार्रवाई बिगड़ी। करोगे, वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो नहीं है ना मैडम, कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है, आप भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए, ये वहां कहना पर चाहते हैं कि कानून दंगाई व्यवस्था डर पूरी के तरह मारे खत्म वहां कर दंगा दी। नहीं कर रहे। जुडिशरी यही के तो हम चाहते हैं मामले कि में दंगाई हस्तक्षेप डर कर के रहे हैं। रहे। और वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि साहब आपने गलत तरीके से तोड़े मकान भी, उनके पैसे दीजिए, आप गलत तरीके से कानूनी अरे कार्रवाई कर रहे हैं, दंगाई दंगा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। दीजिए। आप इससे बड़ी और क्या चीज होगी सरकार को कानून का जिसका फेलियर? पैसा देना है, मुआवजा भरना है, वो उत्तर तो प्रदेश के सरकार अंदर का करेगी। करना आप चाहिए ये राष्ट्रपति बताइए, शासन। अर्कानाग को बताइए बंगाल सर, के हाँ, अंदर अर्कानाग जी मुझे ये दंगाइयों बताइए को सर। मुंह बंद करके हाँ ठीक रखा है वहां है, की सरकार अर्कानाग ने, जी मुझे डंडे से बताइए, ठंडा करके आर्टिकल रखा है। राष्ट्रपति 356 कहता ठीक है, है एक सेकंड, जहां पर कानून व्यवस्था फेल हो जाए
ठीक दंगा है क्यों अर्कन बंद जी, नहीं मैं करता? 3-4 पॉइंट्स आपके सामने मेरा उठा रही हूँ मानना है सर। पुलिस संदेश जांच खाली, करने के लिए कोलकाता रेप पेट्रोल केस पंप में का छुप रही मामला, थी। टीचर भर्ती घोटाला, इन पुलिस सब छुप मामलों रही के बाद थी। मुर्शिदाबाद की हिंसा, क्या ये सब आधार राष्ट्रपति शासन के लिए हो सकते हैं अगर राज्यपाल इस पर सिफारिश कर दें तो? पहली बात तो ये है कि प्रियंका जी के बातों से साफ है कि बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कोई मानना नहीं है कि केंद्र सरकार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएगी। दूसरी बात यह है कि आपने संदेश खाली का मैटर बोला, सीबीआई का आप रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए, सीबीआई रिपोर्ट साफ कर देगा क्या क्या बात हो रहा है। अगर आप रेप केस की बात बोलेंगे, रेप केस में भी केस अभी चल रहा है। अरे देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये लोग झूठ कहते हैं। सीबीआई की रिपोर्ट जो है अभी तक जो बीजेपी जांच चल एक रही है, दोगला उसकी पार्टी है और रिपोर्ट अभी तक बंगाल कोर्ट में बीजेपी नहीं तो गई। पार्टी नहीं हमने है। नहीं आप देखा, जरा चुप इन्होंने करके पढ़ ली रहिए। रिपोर्ट, प्लीज कीप इन्होंने शॉर्ट पढ़ एंड ली, लेट मी एकदम टॉक। चुप रहिए। डोंट टॉक औरतों का रबिश। बल, You keep your either mouth do shut. not know because You you keep are your an mouth advocate, shut. don't go How to dare you निजी court। say टिप्पणियां that? नहीं, आप तो निजी कोर्ट टिप्पणियां में नहीं, दोनों एक जाने दूसरे की की जरूरत निजी ही नहीं टिप्पणियां है। नहीं। Keep shut. आपको तो पता इनको है कहिए नहीं keep कि shut. कैसा प्रोसीडिंग्स इनको चल रहा कहिए, है। हिंदू I am औरतों not के interested बलात्कार to के hear पीछे your नहीं नहीं, पड़े हैं निजी ये लोग। टिप्पणियां नहीं, आपस You में have नहीं, no अपनी अपनी idea बारी में आप अपनी बात हिंदुओं कंप्लीट को घरों करिए। से आपको बाहर ना निकाल facts के वन बाय वन रखा अपनी है बात ये लोग। कंप्लीट है और करिए, ऐसे हिंदू लड़ने का फायदा नहीं है। अरे किस Why मुंह से are you हिंदू talking कहलवाते rot? हो? किस मुंह से हिंदू कहलवाते हो? You are किस not मुंह a से Hindu, हिंदू madam. कहलवाते हो? You are तुम्हारे not a जैसे Hindu. You हिंदुओं are की a दरकार Deshद्रोही. नहीं। You are not a बंगाली Hindu. हिंदू You को are a तुम्हारी Deshद्रोही. दरकार You नहीं। have no right जिस to be in आतंकवाद India. को तुम लोग You यहाँ are जो an है absolute बढ़ोतरी दे रहे हो, Deshद्रोही. जिस You are a आतंकवाद के तहत तुम Deshद्रोही, लोग चाहते nothing हो more. कि You हिंदुओं are की not an औरतों की Indian. इज्जत लूटी You are a जाए। Deshद्रोही. अरे यहाँ आप पर देखिए, कोई शर्म औरतों की का बात है, बात नहीं हो बंगाली रहा हिंदू है। औरतों की इज्जत Your लूटी गई और investigating उस वक्त ये agencies have खामोश है। not filed the उस- reports. कैसी How much अपीसमेंट money की did they पॉलिसी है take? भाई? कैसी Why they अपीसमेंट did की not पॉलिसी file any है? report? चोरी किया, Why the बर्दाश्त किया Sandesh लोगों Kali ने, matter डकैती की CBI इन did लोगों ने not file any बर्दाश्त किया, report? इनके Why in मंत्री the जेल गए वो भी लोगों ने matters of बर्दाश्त the किया। मगर किस Kolkata तरह से rape आप case, हिंदुओं the का CBI did not file any नरसंहार report कर रहे हैं, ये because लोग the Bengal नरसंहार कर रहे BJP हैं, and गले the काट central रहे हैं, BJP उनकी Okay. औरतों की tried to इज्जत लूट mislead रहे हैं। the कैसे ठीक है कोई प्रियंका बर्दाश्त जी, करेगा? प्रियंका जी absolutely ठीक है, एक सेकंड प्लीज, मेरे पास समय की कमी है। ठीक है, मैं कार्यक्रम खत्म करना चाहूंगी अब, लेकिन उससे पहले मैं क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज संक्षेप में प्लीज वन बाय वन प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। हिंदू के देखिए नाम पर कलंक है। बंगाल के देखिए, BJP दर्शक और घर बैठकर बंगाल देख के रहे हिंदू होते हैं ना, वो भी BJP समझ के लें कि अधीन यहाँ वोट पर देते कौन सी हैं। बात कितनी आप संजीदगी जैसे से की लोगों जा के रही लिए है। हिंदू अलका जी, BJP के विरुद्ध अलका जी, वोट देते आपकी हैं। बात आप लोग कंप्लीट, हिंदू एक सेकंड के प्लीज, हिंदू प्रियंका जी हैं। प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है मैम आपसे। होने से हिंदू आप नहीं लोग होते। मुझे मजबूरन देखिए फिर ऑडियो नहीं, डाउन मैं करना कह पड़ेगा, रही मैं नहीं हूँ, चाहती इस तरह से परिणाम बातचीत हो में डिबेट कुछ में। हिंदू नहीं अलका होते। जी चाहे आप एक नाम सेकेंड लगा प्लीज, आप लोगों का प्रियंका जी ऐसा प्लीज कुछ है ही रिक्वेस्ट है नहीं, मैम आपसे, जिसके वजह प्लीज से मैम, आपको समाज प्रियंका जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अलका जी प्लीज सर संक्षेप में अपनी बात क्लोजिंग रिमार्क्स के रूप में कंप्लीट करिए, अपनी बात कंप्लीट करिए। संदेश खाली, कोलकाता रेप केस, इस सब में आप सीबीआई का रिपोर्ट देखिए। बंगाल बीजेपी ने जो रबिश बातें कही थी, एक भी बात सामने नहीं आई। सो फार एज दी प्रेजेंट 26,000 का जो केस चल रहा है, उस केस में सीबीआई का चार्जशीट कहाँ है? सीबीआई का ट्रायल कहाँ स्टार्ट हुआ है? सिर्फ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन, और इस इन्वेस्टिगेशन के बिना प्रियंका जी संक्षेप में जवाब दीजिए आप, ठीक है मैं कार्यक्रम खत्म करने वाली हूँ, संक्षेप में जवाब दीजिए ताकि आपकी बात पूरी जा सके। ये बहस में किसी की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, बोलिए प्रियंका जी। अलका जी प्लीज, आपकी बात होगी सर कंप्लीट अब। हाँ प्रियंका जी बोलेंगे अब, बाकी लोगों का ऑडियो डाउन करिए, प्रियंका जी बोलेंगे अभी सिर्फ। हाँ बोलिए। देखिए, आपने एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। संदेश खाली का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां अभी कहाँ है? जेल में है। क्यों है? इन्हीं की पुलिस ने पकड़ करके डाल रखा है। कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ किया ही नहीं था, तो जेल में क्यों है? ये हुई संदेश खाली की बात। पोस्टफुल वायलेंस में इतने लोगों के घर जला दिए, कोर्ट ने सबका ऑर्डर किया, जब कुछ हुआ ही नहीं था तो क्यों हुआ? क्यों एनएचआरसी आया? क्यों यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स फाइल हुई? क्यों कोर्ट को कहना पड़ा कि पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं है? क्योंकि यही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इन जैसे झूठे चलिए मेरे पास समय कम है, शायद दीजिए क्लोजिंग रिमार्क्स सर, ठीक है बाकी लोगों का ऑडियो डाउन करिए, शायद दीजिए क्लोजिंग रिमार्क्स सर आपके। मुझे ये बताइए सर, वक्फ कानून को कोर्ट में चैलेंज किया गया है सर, लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के मामले ने जो अभी तक डिस्कशन या पॉइंट्स वहां पर थे उनको ओवरशैडो कर दिया है? क्या आपको ऐसा लगता है? शाहिद अली जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अलग चीज है, लॉ एंड ऑर्डर के मामला अलग चीज है। आज रिजिजू साहब का बयान आया, वो आपने शायद देखा नहीं, पूरी तरह से धमकाया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, तो साहब हस्तक्षेप ना करें, अच्छा नहीं होगा। वरना ये इस तरह के अल्फाज, मतलब बताइए, लॉ मिनिस्टर दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है? तो बेसिकली आर्टिकल 356 की जो जरूरत है सबसे ज्यादा इन लोगों के लिए है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाने का काम कर रहे हैं। ये तमाम तरह से गवर्नर साहब को गुलाम बना के रखा हुआ है तमाम स्टेट्स के, जहां जहां भी इनकी सरकारें नहीं है,
उनके बिल अननेसेसरी विदाउट करवा के बैठे हुए हैं कई साल से। आर्टिकल 200 का पूरी तरह से वो उल्लंघन कर रहे हैं। आर्टिकल 254 की कोई बात करता है तो वहां कहते हैं आप सर नहीं कर बहुत सकते हो। नेगेटिविटी दिखाई दे रही है तो आपको चारों तरफ। हाँ, राज्यपाल जो है वो नेगेटिविटी सब नहीं, बुला मैं रहे हैं, बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये कर दिया, बस यहाँ सब कर दूध दिया। के सर, धुले हैं ये जिहादी ये सारे। तो आपका बयान है सब ना। कुछ मैं तो सर, मैं सब तो कुछ बात आप कर रहा हूँ बहुत ज्यादा ना। नेगेटिव पढ़ के लाइट सुना दूं उनका बयान। शाहिद जी। जिहादियों को पढ़ के वोट सुना दूं देने उनका की ही बयान। जरूरत है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे सर उनकी इतना तो भाषा ये भरोसा रखिए समझते ना। नहीं। ऐसे किसी मिनिस्टर मुझे की पूरा बात पर भरोसा थोड़ा है, ना सुप्रीम कोर्ट अपना मुझे डिसीजन पूरा दे देगा भरोसा यार। है, मुझे पूरा भरोसा है अपनी सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, इवन ट्रायल कोर्ट्स पर, तमाम ठीक है। कोर्ट्स में मुझे भरोसा है, मुझे जुडिशरी तो भरोसा है, बस कोर्ट का मुझे इस प्लेयर पर पूरी तरह जो भरोसा है। ठीक है, निर्देश चलिए आएगा अंतिम वो लड़ाई फॉलो तो किया फिर प्लेयर कोर्ट से ही जाएगा। तस्वीर पिक्चर साफ इस हो प्लेयर पाएगी। को ही तो लेकिन डोमिनेट देश में करने जो की ये कोशिश हाल की बन जा गया रही है है। कि जहां पर संसद से पास हुए कानून भी लगभग हर बड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, जिस बात का जिक्र मैं इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में कर चुकी हूं। विश्वास की कमी, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये क्यों इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि अब लगभग सरकार का हर बड़ा फैसला इस तरह से चैलेंज किया जा रहा है। इस पर सरकार को भी सोचने की जरूरत है और दूसरे पक्ष को भी। बहरहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए और अपना समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।